नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। बीजापुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों और परिवहनकर्ताओं का भुगतान का मुद्दा गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री महेश गागड़ा के नेतृत्व में बीजापुर वन मंडल अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस की बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। आखिरकार डीएफओ अशोक पटेल को आकर ग्रामीण से बात करनी पड़ी। इस दौरान पूर्व मंत्री गागड़ा और डीएफओ अशोक पटेल के बीच जमकर कहासुनी हुई। भुगतान को लेकर डीएफओ के बयान से असंतुष्ट भाजपाई और पीड़ितों ने मामले में लिखित आश्वासन नहीं देने तक नेशनल हाईवे 36 हॉस्पिटल चौक को जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे में जाम की स्थिति बनी रही। पूर्व मंत्री और डीएफओ के कहासुनी में कई मामलों से पर्दा उठा, जिससे अभयारण्य क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद तेंदुपत्ते की तोड़ाई कैसे हुई, आखिरकार ठेकेदार को अभयारण्य क्षेत्र में तोड़ाई की अनुमति कैसे मिली, कैसे अभयारण्य क्षेत्र में तोड़े गए पत्ते की टीपी कैसे और किसने जारी की, इस पूरे मामले और अभयारण्य क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ाई में डीएफओ अशोक पटेल की भूमिका भी अब संदेह के दायरे में आ गई है। शोरगुल टाइम्स ने भाजपा के इस चक्का जाम और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को काफ़ी बारीकी से रिपोर्टिंग की है। आप देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। वाहन मालिक हैं, उनके भुगतान लेकर डिबस बातचीत होने के बाद उन्होंने समय दिया था और मैंने स्वयं बात किया था। आज आप सब देख रहे हैं कि आप सबके सामने जिस तरह से डीएफओ नकार रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है। मैं आप मीडिया साथियों को बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमने NH 63 को जाम भी किया था और उन्होंने फ़ोन के माध्यम से कहा कि 10 दिन में मैं दिला दूंगा। और आज डीएफओ का ये कहना कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या कार्रवाई करूंगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने हमने ज्ञापन दिए थे, मुख्यमंत्री बड़े डीएफओ हो गए हैं। मैं कांग्रेस सरकार से मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूँ ऐसे तत्काल कार्रवाई करे। और जो यहाँ पे आदिवासी आए हुए हैं, जो स्वयं आए हुए हैं, जिनके आज तक 1 साल होने जा रहा है, दूसरा सीजन आ रहा है, आज तक उनका मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, ब्याज सहित उनका भुगतान किया जाए, हमारी मांग है। अभी कुछ देर पहले डीएफओ से आप लोगों की चर्चा हुई, उसमें क्या कुछ समाधान निकल पाया? देखिए, डीएफओ ने सीधा कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, सीधा ठेकेदार को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और बाद में दोबारा, क्योंकि आप सब थे और मीडिया के साथी भी थे, हो सकता है आप किसी ने रिकॉर्डिंग किया होगा, उसने कहा कि ठेकेदार मुझे क्या कर दिया हूँ। और दूसरा चीज़ कहते हैं कि ठेकेदार किसी खाते में डाल रहे हैं। ये दोनों चीज़ नहीं हो सकता कि मेरी जानकारी में नहीं है और ठेकेदार भुगतान कर रहे हैं, दोनों बात सही नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग स्वयं हितग्राही आए हैं, बहुत से बुजुर्ग आए हुए हैं जिन्होंने 1 साल से पेमेंट के लिए जिस तरह से परेशान हैं और पेमेंट ना करके सीधा मुझे लगता है कि हमने जब कहा है कि अगर आप पे जो भुगतान किया था, उनका जो ट्रांसपोर्टिंग हुआ था, उनका जो मानक बोरा था, तो 15 लाख मानक बोरा गया कैसे, उनका टीपी कौन दिया, ट्रांसफर परमिशन किसने दिया, तो डीएफओ बता नहीं पा रहे हैं। अधिकारी डीएफओ और जो ठेकेदार हैं, सबके मिली भगत से यहाँ की जो हरे सोना का तस्करी हुआ है, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सीधा बात यह होता है। और सीधा उनके जो सिक्योरिटी मनी है, उसको अगर सीज करके भी देते तो मुझे लगता है कि ये जो गरीब आदिवासी हैं, इनका पैसा मिल जाता। ऐसा ना करके जो इनका कमीशन खोरी है उसमें मशगूल हैं और ठेकेदार को बचा रहे हैं। सर, ये डीएफओ साहब का भी कहना है कि हो सकता है ये फर्जी पड़ है, इतने सारे लोग पैसा मांगने के लिए जब आ रहे हैं तो डीएफओ कह रहे हैं कि फर्जी पड़ है। क्या आप मानते हैं? पूर्व मंत्री फर्जी फड़ थे तो आप कार्रवाई क्यों नहीं किए? ट्रांसपोर्टिंग हुआ कैसे? हमारा तो ये कहा, मैंने तो कहा था डीएफओ से, आपने टीपी कैसे दिया? टीपी नहीं देना चाहिए था। यहाँ से उतना पता गया कैसे? फर्जी हो सकता है तो ट्रांसपोर्टिंग जो परमिट है दिया किसने? तो इसका मतलब है इन्होंने जो ठेकेदारों को ट्रांसपोर्ट परमिट देते हैं, टीपी देते हैं, ये सब फर्जी है। वहाँ मुझे लगता है कि इनका बार्डर निकलने के बाद वो टीपी को जला देते होंगे। ये सीधा से अधिकारी और ठेकेदार के बीच में मिली भगत है। एक दूसरी बात है, अगर डीएफओ ने ऐसा कुछ किया है, फर्जी तरीके से उनको टीपी जारी किया है, तो डीएफओ सीधे दोषी है, उस पर आपका क्या कमेंट है? मैंने आपके सामने पब्लिक के सामने कहा कि इसमें सीधा डीएफओ का
हाँ थे, क्योंकि डीएफओ पिछले 1 से 2 साल से यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं डीएफओ का सब हुए सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। क्या डीएफओ को लेकर कोई शिकायत या आगे चल के प्रदर्शन? हम मीडिया के माध्यम से शिकायत कर रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे। अगर फर्जी उन्होंने बता रहे हैं तो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग हुआ कैसे, टीपी किसने दिया, यहाँ पता कैसे बाहर गया, वहाँ पे अगर उन्होंने में विभाग की जिम्मेदारी रहती है कि हरा पत्ता जो फड़ पे आता है उसका भुगतान विभाग तत्काल कर देता है। तत्पश्चात तेंदुपत्ता को अलटाई पलटाई फड़ में सुखाने, बोरा भर के ट्रैक्टर अथवा ट्रक से परिवहन और गोदामीकरण तथा गोदाम का किराया ठेकेदार के द्वारा वहन किया जाता है। इसमें विभाग की पेमेंट लंबित नहीं है, कोई भी लंबित नहीं है। ठेकेदार और जो ट्रांसपोर्टर हैं या जो हितग्राही हैं उनके बीच में क्या बात हुई थी, किस दर पे उन्होंने परिवहन करना चाहा था। क्योंकि ठेकेदार से दूरभाष से बात करने पर उनके द्वारा बोला जाता है कि मैंने भुगतान कर दिया है और इनके द्वारा बोला जा रहा है कि भुगतान लंबित है। तो इस कारण से ये गतिरोध बना हुआ है और अभी मैं फिर से बात करूंगा ठेकेदार से और उनको आमने सामने बैठा के एक बार क्लियर कर लेंगे कि किसका भुगतान कहाँ पर लंबित है। 6 महीने से जब भुगतान रुका हुआ है, लोग सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा उसको समर्थन दे रही है, चक्का जाम हो रहा है, बावजूद इसके आपको ठेकेदार से बात करके इनके बीच का रास्ता निकालने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? नहीं, मैं लगातार ठेकेदार से बात कर रहा हूँ, किंतु देखिए वो निजी व्यक्ति है, वो आना नहीं चाहता है और वो आ नहीं रहा है। उनका कहना है कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। मैंने उनको दंतेवाड़ा तक आने के लिए कहा है और जो यहाँ से जो 4-5 फड़मुंशी हैं या जो माने प्रमुख लोग हैं उनके समक्ष हम बात करना चाह रहा है कि मैंने भुगतान किया है, इतना भुगतान कर दिया है और भुगतान कोई लंबित नहीं है, ऐसा उसका कहना है। और यदि कोई भुगतान शेष निकलता है तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो आ नहीं रहा है क्योंकि वो निजी व्यक्ति है और नहीं आ रहा है। और जो उसने पत्ता कलेक्शन किया था भैरमगढ़ का, उसका भी रॉयल्टी उसने अभी पे नहीं किया है और वो ब्लैक लिस्टेड हो गया है। सर, क्या जिले में अवैध फड़ भी संचालित हैं? नहीं, ऐसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अवैध फड़ के बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और कोई अवैध फड़ संचालित नहीं है। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था लोगों के सामने कि 1700 या 1800 मानक बोरा का उसका टारगेट था, लेकिन वो 35,000 जो बोरी है वो ले गए। 3500 मानक बोरा 3500 मानक बोरा उसने उसको पूरा कार्ड में एंट्री कराया सभी का। ठीक है, इसमें चोरी कोई गुंजाइश नहीं है और उसका उसने भुगतान किया, रॉयल्टी पे किया और विधिवत टीपी कटा के उसने ले गया है उसको। टेंडर कितने का था सर वहाँ पे? टेंडर 1700 मानक बोरा का था। ग्रामीणों का कहना था, लगभग आधा दर्जन गाँव वालों का कहना था कि उनको भुगतान नहीं मिला है, उसका फड़ मिला था। उस दौरान हम लोग मौजूद थे, आपने कहा शायद वो अवैध फड़ है, तो फिर अवैध फड़ नहीं, उसकी जांच की जाएगी कि फड़ कहाँ पर चल रहा था। भाई ग्रामीणों का कहना है कि फड़ है या हो सकता है रेगुलर फड़ में भी हो, लेकिन जो मुझे बातें निकल के आ रही है कि जो परिवहन किया है उसने ट्रैक्टर से जो गाँव में परिवहन किया है पत्ते का, तो परिवहन के भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहती है और उसका जो भुगतान लंबित है उन्हीं से वो पेमेंट हो पाएगा, विभाग से इसमें पेमेंट नहीं हो पाएगा। सर, जो ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं, जिन गाँव का वो उल्लेख कर रहे हैं, वो जो अभयारण्य क्षेत्र है वो उस इलाके के बफर एरिया में मेरे ख्याल से है, तो क्या वहाँ पत्ता जो थोड़ा वो